भाई और बहनों, निर्मला जी ने जो ये बजट पेश किया है वो विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। मेरी बात सुनो, ये जो बजट है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। राज्यों के साथ भेदभाव किया है मोदी सरकार ने। ये सारी बातें हम संसद में पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। मज़ा तो आ ही रहा होगा संसद की कार्रवाई में, लेकिन इस निर्मल आनंद से बाहर हम अब कुछ आज काम की बातें भी कर लेते हैं। ये वीडियो विशेषकर उन छात्रों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो इन नूरा कश्ती के बजाय किताबों में अपना ध्यान लगाए रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के बजट के इतिहास के कुछ प्रमुख पड़ावों की, कुछ प्रमुख परिवर्तन की और कुछ प्रमुख तथ्यों की। उन छात्रों के लिए जो अपना भविष्य बनाने के लिए इतिहास की किताबें झांकते रहते हैं, और हम जैसे अधेड़ों और वृद्धों के लिए जो इस नूरा किश्ती से इतर कुछ ज्ञान का आनंद भी लेना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं भारत के बजट इतिहास के कुछ प्रमुख पड़ावों की। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बजट का समय और पहला बजट की प्रक्रिया और परंपरा कैसे शुरू हुई। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 18 फरवरी 1860 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश इंडिया बना था और इंग्लैंड के क्राउन के अंडर में भारत आया था, उसके सरकार के अंडर में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन। उन्होंने पहली बार भारत का बजट क्वीन विक्टोरिया के सामने पेश किया था। लेकिन टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग थी शाम को 5 बजे। 5 बजे क्यों थी? क्योंकि जब भारत में शाम को 5 बजते हैं तब इंग्लैंड में सुबह के 11 बजते हैं। तो इंग्लैंड के सांसदों को भारत का बजट सुनाने के लिए इसकी टाइमिंग शाम को 5 बजे रखी गई। भारत की में इसको शाम को 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। ये परंपरा आज़ादी के बाद तक कायम थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसको बदला और फिर बजट को सुबह की टाइम में भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे पेश करने की नई परंपरा शुरू की गई। उसके अलावा पहले ये बजट 29 फरवरी को पेश किया जाता था हमेशा, लेकिन 2017 में मोदी साहब के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस परंपरा को बदला और फिर 1 फरवरी को बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू की गई, जो अब तक कायम है। पहला वित्त मंत्री कौन था? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पहला बजट, आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? रामास्वामी कन्दासामी शानमुखम चेट्टी, सर चेट्टी ने 1947 के अंदर किया था। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जब देश की एंट्रिम गवर्नमेंट बनी, एंट्रिम गवर्नमेंट आज़ादी से पहले बन गई थी 2 सितंबर 1946 में, और उस एंट्रिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे हमारे पहले लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे 1946 में। फिर क्या हुआ? फिर भारत का बंटवारा हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान अब से अलग हो गया। तो लियाकत अली खान साहब मोहम्मद अली जिंदा की उंगली पकड़ के पाकिस्तान चले गए और वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो जब यहाँ के वित्त मंत्री पाकिस्तान चले गए और वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर सर चेट्टी ने वित्त मंत्रालय संभाला। 15 अगस्त 1947 में वो देश के पहले वित्त मंत्री बने आज़ाद भारत के। लेकिन वो भी 1 साल ही चल पाए। 1 साल के अंदर अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर चेट्टी के बीच में मतभेद उभर के आ गए। हुआ ये कि नेहरू ने एक कमेटी बनाई
देश में जितने भी इनकम टैक्स पेंडिंग्स थे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, उसके ऊपर एक जांच बैठाई और उस जांच के दायरे में कोयम्बटूर की एक मिल भी आ गई। कोयम्बटूर की उस मिल पे जब इनकम टैक्स की जांच चल रही थी तो उसको लेकर सर चिट्टी और नेहरू के बीच में भयंकर मतभेद उभर के आए। यहाँ तक नेहरू ने उनको पार्शियल और उस मिल के अंदर विशेष इंटरेस्ट, अनैतिक इंटरेस्ट दिखाने का आरोप भी लगा दिया। इस बात से खफा होकर सर चिट्टी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, वित्त मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद करीब 36 दिन तक क्षितिज चंद्र नियोगी देश के सबसे कम कार्यकाल के वित्त मंत्री रहे हुए हैं। क्षितिज चंद्र नियोगी वो 36 दिन तक क्षितिज चंद्र नियोगी जो है वो देश के वित्त मंत्री रहे और उसके बाद जॉन मथाई देश के वापस वित्त मंत्री रहे। उसके बाद में जब देश के पहले चुनाव हुए तो सीडी देशमुख देश के वित्त मंत्री रहे, जो करीब करीब 6 साल तक देश के वित्त मंत्री रहे। अब जॉन मथाई के साथ क्या हुआ, ये भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वो हम आपको अब आगे बताते हैं। देश का बजट लीक हो गया था। सामान्यतः जब तक देश का बजट नहीं आता है, आज भी हम देखते होंगे तो कयास लगाए जाते हैं अलग अलग अखबारों द्वारा, न्यूज़ चैनल द्वारा कि ये होगा वो होगा। किसी को कुछ नहीं पता होता कि बजट में क्या होगा। करीब करीब 9 दिन तक जितने भी बजट बनाने की जो प्रक्रिया में शामिल लोग हैं वो की एंड लॉक रहते हैं एक जगह पे, और उसके बाद जब बजट पेश होता है उसके बाद ही वो बाहर आते हैं, राइट। तो लेकिन 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 3 मार्च 1950 को जॉन मथाई देश का बजट पेश करने वाले थे, लेकिन बजट एक दिन पहले ही पेपर में आ गया, लीक हो गया। राष्ट्रपति भवन में उस वक्त बजट की प्रति छपती थी और वहीं से वो बजट लीक हो गया। उसकी वजह से जॉन मथाई को वित्त मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद सीडी देशमुख देश के वित्त मंत्री बने। उसके बाद चुनाव हुए, वापस सीडी देशमुख ही देश के वित्त मंत्री बने और 6 सालों तक वो सीडी देशमुख देश के वित्त मंत्री रहे। जब बजट लीक हुआ तो राष्ट्रपति भवन से बजट की कॉपी को छपाने का प्रोसेस दिल्ली के मिंटो रोड में एक सरकारी प्रेस में शिफ्ट किया गया और उसके बाद 1980 में वो नॉर्थ ब्लॉक में, संसद के नॉर्थ ब्लॉक में छपने की उसकी व्यवस्था की गई और तब से 40 साल तक बजट जो है वो नॉर्थ ब्लॉक में ही छपता रहा। 1955-56 में से पहले देश का बजट अंग्रेजी में ही छपता था, लेकिन 55-56 का जो बजट था, 1955 का जो बजट था, उसको पहली बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर छापा गया और तब से 2021 तक जब तक बजट छपता रहा तब तक वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर बजट छपता रहा। एक और इसके साथ एक तथ्य है कि सर चेट्टी ने शुरू किया था, काले कलर के ब्रीफ केस के अंदर बजट लेकर आते थे संसद में। आपने देखा होगा पहले काले कलर के ब्रीफ केस में अरुण जेटली तक हमने देखा होगा काले कलर का ब्रीफ केस लेकर आते हैं वित्त मंत्री और फिर बजट उसको खोल के बजट पेश करते हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने 2090 में, माफ़ी चाहता हूँ, एक नई परंपरा शुरू की। वो लाल कलर के बही खाते, जो पुराने ज़माने का बही खाता होता था, उसमें बजट को लेकर आने की एक परंपरा शुरू की उन्होंने। लेकिन कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, कोरोना काल से बचने के लिए फिर उन्होंने टैबलेट पीसी के अंदर बजट को पेश करना शुरू किया, डिजिटल बजट पेश करना शुरू किया। तब से वो अब तक डिजिटल बजट ही पेश होता है। तो पहले केवल अंग्रेजी में छपता था, फिर अंग्रेजी और हिंदी में छपने लगा, उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में छपने लगा और काले ब्रीफ केस से लाल बही खाते में छपने लगा और अब टैबलेट पीसी में बजट को पेश किया जाता है या बजट छपता ही नहीं है। काला बजट, अक्सर हम सुनते हैं ये बजट काला बजट है, ये बजट ऐतिहासिक बजट है। वास्तविकता में देश का काला बजट कौन सा था और वास्तव में देश का युगांतरकारी बजट कौन सा था? ऐसे 2 ही बजट है जिसको वास्तव में काला बजट और युगांतरकाली बजट कहा जाता है। 1973-74 में क्या हाल थे? 1973-74 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस वक्त वित्त मंत्री थे यशवंत राव चौहान।
यशवंतराव चौहान के टाइम में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद अकाल पड़ा था, खाद्यान्न की समस्या थी, अर्थव्यवस्था की पूरी कमर टूट चुकी थी। और उस वक्त यशवंत चौहान ने 1973 में एक बजट पेश किया जिसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया। भारत के इतिहास में अगर किसी बजट को काला बजट कहा जाता है तो यही बजट कहा जाता है 1973 का। 1973 में जो पेश किया गया था बजट यशवंत बी चौहान की तरफ से, उसको काला बजट कहते हैं। 550 करोड़ रुपए का उसमें घाटा था। और युगांतरकारी वास्तव में ऐतिहासिक बजट कौन सा था? वो था 1991 में जो मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, जब उन्होंने लिबरलाइजेशंस की शुरुआत की थी, मुक्त व्यापार की शुरुआत की थी और एक नए तरीके का कॉरपोरेट बिजनेस मॉडल लेकर आए थे इंडिया में और अर्थव्यवस्था को पूरा खोल दिया था। और जिसके कारण पिछले 20-30 सालों में हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हुई, बहुत बाहर की फॉरेन कंपनी आई और बहुत सारा निवेश आया। उस बजट को युगांतरकारी बजट कहा जाता है। वास्तव में 1973 का एक काला बजट था और युगांतरकारी बजट अगर हम कहें तो वो 1991 का ऑफिशियली कहा जाता है। तीन प्रधानमंत्री अब तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते हुए बजट पेश किया है। बजट पेश अक्सर वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने खुद ने बजट पेश किया। ये सबसे पहली बार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने बजट पेश किया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने 1970 में जो बजट पेश किया था वो वित्त मंत्री कार्यभार के साथ में बजट पेश किया था। और राजीव गांधी ने 1987 में जो बजट पेश किया था वो बजट प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद बजट पेश किया था। बाकी आज तक 12 वित्त मंत्री रह चुके हैं 1951 से लेकर अभी तक में जिन्होंने बजट पेश किया है और 3 बार प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है। इसके बारे में डिटेलिंग भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और बात आपको बता देते हैं। सबसे लंबा भाषण, सबसे लंबा बजट शब्दों के लिहाज से अगर कहा जाए तो शब्दों के लिहाज से 1991 का मनमोहन सिंह जी का जो भाषण था, जो बजट भाषण था, वो 18,700 शब्दों का था। वो अब तक के भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट रहा है। और सबसे छोटा बजट कौन सा रहा है? 1977 में हीरूभाई पटेल ने एक एंट्रिम बजट पेश किया था, उसमें केवल 800 शब्द थे। वो अब तक की हिंदुस्तान की बजट परंपरा में सबसे छोटा बजट रहा है। और अगर भाषण के लिहाज से बताया जाए तो सबसे लंबा बजट भाषण जो है वो 2020 में निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 42 मिनट में का भाषण दिया था, बजट भाषण, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। उससे पहले 2019 में ही 2 घंटे और 19 मिनट का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के ही नाम पे है। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण का है 2 घंटे 42 मिनट। लेकिन शब्दों के लिहाज से देखें तो 1991 का मनमोहन सिंह जी का जो वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया वो 18,700 शब्दों का बजट था। खैर, कुछ अन्य बातें हम कह देते हैं आपको। अब तक पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री सिर्फ और सिर्फ निर्मला सीतारमण ही रही है। उसके अलावा पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं रही है। इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए किया था। उसके अलावा सारे पुरुष वित्त मंत्री ही रहे हैं। लगातार 7 बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी है, ये भी अपना एक रिकॉर्ड है। उससे पहले 6 बार का रिकॉर्ड मोरारजी के नाम पे है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी के नाम पे ही है। अब तक 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है, 2 बार एंट्रिम और 8 बार पूर्णकालिक। अब तक 12 वित्त मंत्री रह चुके हैं, 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने टोटल 92
बजट पेश किया है। 92 कैसे, 67 तो आम बजट, 15 एंट्रीम बजट और 4 विशेष बजट अब तक पेश हो चुके हैं। करीब 92 बजट अब तक पेश हो चुके हैं। तो ये थी हमारे भारत के बजट परंपरा और बजट के जितने भी यात्रा रही है उसकी विशेष तथ्य, उसके विशेष प्रयोग, उसके विशेष कहानियाँ और किस्से। आपको अगर ये जानकारी बिल्कुल नहीं लगी हो, दिलचस्प लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। लॉजिशियन आशु को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।